दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी सूखे हुए फूल। शाम से धूल भरी आंधी के बाद अब बारिश बंद हुई थी। बारिश क्या, बस फुहार कहो, जो इसलिए बरसी ताकि हवा को पकड़कर एक खूंटे से बांध सके। फिर भी जाने कैसे हवा का एक टुकड़ा पेड़ की शाख से झूल रहा था। पंडारा रोड के किनारे खड़ी विधि उसी शाख पर झूमती चंचल हवा को देख रही थी और वहीं पास में खड़ा अमय उसने सीले बाल समेटकर कंधे पर टिकाए हुए थे। खुली बाह पर रेत और पत्ते चिपकते जा रहे थे। वो एक छुड़ाती तो दूसरा, फिर तीसरा आ बैठता। ओफो, एक तो ये बारिश ढंग से नहीं हुई और ऊपर से ये इरिटेट कर रहे हैं। कहते हुए विधि अमय की ओर पलटी तो उसने नजरें फौरन पास वाली मस्जिद की दीवार पर लिखी आयतों पर टिका ली। बोला, बेमौसम की बारिश थी, यू कांट एक्सपेक्ट मोर। मुझे ही बारिश में पैदल चलने का चस्का चढ़ा था। बीच रास्ते में ऑटो से उतर गई और तुम भी मेरे चक्कर में फंस गए। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बारिश न सही पैदल तो चल ही सकते हैं। उसने छेड़ा तो विधि हंस पड़ी। रास्ते भर अमय उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ किस्से सुनाता रहा। वो कभी सुनती और कभी उसे निहारने लगती, चुपके चुपके, जैसे वो देख रहा था। प्रेम का पहला पायदान होता है चोरी चोरी किसी को निहारना। बीते 1 साल से दोनों इसी सीढ़ी पे थे। वो साल भर पहले की ऑफिस पार्टी का मौका था। पैंट की जेब में हाथ डाले डांस फ्लोर के किनारे खड़ा अमय जरा हैरान रह गया था जब विधि ने हाथ बढ़ाते हुए खुद डांस के लिए पूछा था। दिल्ली में एक न्यूज़ मैगजीन में काम करते थे वो दोनों। विधि प्रूफ रीडर थी और अमय मार्केटिंग में। 2-4 बार ऑफिस में मिलना हुआ था उनका, लेकिन यूं बेतकल्लुफी से डांस के लिए पूछना और बात थी। मुझे डांस नहीं आता कह के अमय ने मना किया था, लेकिन विधि ने कहा, मुझे भी नहीं आता, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर वो मना नहीं कर पाया। ये बेताला थिरकते पांव प्यार पर जाकर ठहरेंगे, दोनों नहीं जानते थे। उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच कुछ बदलने लगा। अमय के लिए ऑफिस के सारे कॉरिडोर विधि के डिपार्टमेंट से होकर गुजरते। लंच टाइम में वो उससे पूछता, लंच करने चलें क्या? तो विधि फौरन टिफिन उठाकर उसके संग चल देती, जैसे उसी के इंतजार में हो। दोनों दिन भर आसपास रहकर भी दिल की बात नहीं कह पाते थे। यही है ना तुम्हारी कॉलोनी? अमय ने एक गली के गेट के आगे रुककर पूछा। विधि ने हाँ में गर्दन हिलाकर नजर भर उसको देखते हुए कहा, थैंक यू अमय। थैंक यू किस बात का, मुझे भी अच्छा लगा टहलना। अमय ने कहा तो उसका जी किया पूछ ले, सिर्फ टहलना या मेरे संग टहलना, लेकिन पूछा नहीं। कभी कभी पूछने से ज्यादा आसान होता है अपनी बात कहना। जाते हुए अमय को देखकर उसका मन किया कि उसे पुकार ले, रात की स्याही से उसके लिए इश्क लिख दे, उसके कानों में मध्यम हवा संग बोल दे, प्यार है तुमसे। प्यार के खत बैरंग नहीं होते, लिफाफे पर नाम पते के साथ इंतजार का टिकट भी लगा होता है। एक रात ऐसा ही खत विधि अमय के नाम लिख रही थी। उसने तय किया था कि वो कुछ नहीं कह रहा तो क्या हुआ? ये जरूरी है क्या कि इजहार हमेशा लड़का ही करे? वो भी तो कर सकती थी। पूछ रही थी वो सवाल जो अक्सर लड़के पूछा करते हैं। कमरे में मध्यम संगीत तैर रहा था। पलंग पर पांव समेटे विधि बैठी थी, गोद में डायरी रखे और पेन दांतों के बीच दबाए हुए। वो कभी छत निहार कर कुछ सोचती, फिर गर्दन झटक कर खुद ही खारिज कर देती। बहुत देर बाद उसे कुछ सूझा। वो लिखने लगी, सुनो अमय, सोचती हूँ तुम्हें गालिब की शायरी लिखूं या कैफी की नज़में या टैगोर की कोई कविता लिख दूं, कोई प्रणय कविता। फिर सोचती हूँ कि तुम उसके मायने न समझ पाए तो, ये बूझ न पाए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो, इसलिए सीधे सादे शब्दों में लिख रही हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। क्या तुम भी? जवाब सामने से देना, तुम्हें सुनते हुए मैं तुम्हारी आंखें पढ़ना चाहती हूं। विधि। खत लिखने के बाद बची रात ये सोचने में गुजर गई कि इसे अमय तक कैसे पहुंचाए। घर, रास्ते, ऑफिस, कैंटीन, सब जगह दिमाग किसी गिलहरी की तरह भागता रहा। क्या सोच रहे हो? ऑफिस कैंटीन में शाम के वक्त अमय ने उसकी बेचैनी भांप ली। कॉफी पीने का मन है और पर्स लाई नहीं। उसने कहा तो अमय ने अपना वॉलेट उसकी तरफ सरकाते हुए कहा, यूज इट ना। विधि उसका वॉलेट उठाकर काउंटर पे चली गई। कॉफी का पेमेंट करते वक्त मुट्ठी में छुपा वो खत चुपके से अमय के वॉलेट में रख दिया, सबसे आगे कि नजर आ ही जाए। उस लम्हे के बाद से उसका दिल यही सोचता रहा कि अमय ने खत पढ़ा तो होगा ना।
कहीं इजहार करके गलत तो नहीं किया? वो जवाब देने के लिए मिलेगा ना? रात के सन्नाटे में घड़ी की सुई, टपकते नल की बूंद, फ्रिज के कंप्रेसर की आवाज़ें सुनकर उसका मन घबरा रहा था कि तभी मोबाइल पर घंटी बजी। अमय का फ़ोन था। एक काम था तुमसे, क्या तुम बाहर आ जाओगी? मैं कॉलोनी के गेट पे हूँ। उधर से उसकी आवाज़ सुनकर विधि जल्दी से उठी, उलझे बालों में हाथ फिराते हुए सेट करके होठों पे लिप ग्लॉस फिराया और बाहर चली आई। अमय दूर से उसे दिखाई दे रहा था, उसका इंतजार करता हुआ, जवाब के लिए शब्द जुटाता हुआ। वो तेजी से बढ़ ही रही थी कि उसके पांव डगमगाए। नहीं, कोई पत्थर, कोई रोड़ा नहीं आया था उसके कदमों के नीचे, बल्कि उसके ठीक सामने मनीष खड़ा था। उसका पहला प्यार। वो वहीं जड़ हो गई। लेकिन मनीष हौले हौले उसके करीब आ गया, एकदम सामने। जरा झिझकते हुए मनीष ने उसकी हथेलियां थाम ली और चुपचाप खड़ा रहा, जैसे 1.25 साल पुरानी कोई बात बताना चाहता हो, कुछ बहुत बड़ा कहना चाहता हो। कौन जानता था कि जो सारे वादे तोड़कर चला गया था वो किसी घुमक्कड़ यात्री की तरह यूं लौट आएगा। घर की सीढ़ियों के पास खड़ी विधि मनीष की कही बात पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी। उसने अभी यहीं सीढ़ियों के नीचे उसकी उंगलियां थाम के कहा था, जानती हो, माँ पापा तुमको बहू बनाने के लिए राजी हैं। मैंने कह दिया था उनसे कि विधि नहीं तो कोई भी नहीं। हार के मेरी जिद मान ली उन्होंने। ये कहकर जाते वक्त मनीष उसके माथे पर होठों के निशान छोड़कर गया था। बालकनी वाले दरवाजे की देहरी पर बैठी विधि 20 बार अपना माथा छू चुकी थी। 6 साल पहले कॉलेज में साइंस लैब के पीछे बरगद की छांव तले बैठी विधि को ठीक इसी तरह छुआ था मनीष ने और कहा था, प्यार की पहली सालगिरह मुबारक हो। वो झेप गई थी। गालों पर फैलाई सुर्खी समेटकर माथे पर छूटी नमी पोंछते हुए बोली, ऐसे करते हैं क्या? अभी कोई देख लेता तो? अरे पूरा कॉलेज जानता है कि वी आर इन अ रिलेशनशिप। और कितना डरती हो तुम? कल को जब शादी हो जाएगी तब भी डरोगी? उसकी आंखों में झांक कर मनीष ने पूछा तो उसने ना में गर्दन हिला दी। उस रोज प्यार के साथ मनीष की पत्नी बनने का एक इंतजार भी विधि के कंगन में बंध गया था। मन की डायरी पर वो रोज एक एक तारीख काटती थी। कॉलेज के आखिरी हफ्ते, नौकरी का पहला दिन, पहला प्रमोशन, दूसरी अच्छी नौकरी, सारे दिन उंगलियों के पोरों पर गिने थे उसने। इंतजार कभी कभी सदियों सा लंबा हो जाता है, पूरा ही नहीं होता। लंबे अंतराल के बाद एक शाम पास के चर्च में उनकी छोटी सी मुलाकात हुई थी। मोमबत्ती जलाकर विधि ने मनीष को पाने की दुआ मांगी और उसने सब कुछ कह जाने की हिम्मत। सब कुछ यानी विधि से शादी के लिए माँ बाप का सरासर इनकार। विधि तुम शादी कर लो, सीढ़ियां उतरते हुए उसने कहा था। मैं तो तैयार हूं, तुम लेट कर रहे हो। कहते हुए विधि ने उसकी उंगलियां थामनी चाही, लेकिन उसने हाथ खींच लिए। शादी किसी और से? माँ पापा नहीं माने। बड़ी ताकत लगी थी मनीष को ये बात कहने में। नहीं माने मतलब? विधि लड़खड़ाती हुई वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। हाथ पांव ठंडे होने लगे थे। उंगली के पोर जिन पर तारीखें गिनी थीं वो रिसने लगे थे। मनीष उसके साथ बैठा पापा की जिद, जाति के बंधन, रवायतों की बेड़ियां दिखाता जा रहा था और जकड़न विधि को अपने सीने में महसूस हो रही थी। तुम क्या चाहते हो मनीष? हार कर उसने पूछा था और मनीष ने कहा था, माँ पापा की खुशी। ये खुशियां हमेशा किसी सौदे की तरह आती हैं। मनीष के माँ पापा की खुशी की कीमत विधि ने चुकाई थी। कितनी ही रातें अपने सीने से वो प्रेम की जड़ें नोचती रही। प्यार की पर्चियां चिंदी चिंदी करके आंसुओं के साथ बहाती रही। हर टूटते तारे से दुआ मांगी और हर सांस के साथ मन्नत का एक और धागा बांधती कि लौट आए मनीष। उसकी दुआ पूरी हुई तो अब वो लौटा भी तो उस मोड़ पर जब विधि अमय के साथ बढ़ने का मन बना चुकी थी। मनीष का यूं लौट आना क्या था? किस्मत का खेल या खुदा की नेमत? विधि की जिंदगी से मनीष का जाना अगर बद्दुआ जैसा था तो उसका लौटना अमय के लिए भी वैसा ही था। विधि के कंधों पर दबी मनीष की उंगलियां अमय के दिल पर निशान छोड़ गई थीं। बेसुध कदमों से किसी तरह वो वापस घर आ गया था। कितनी देर हथेली पे खत रखे घर की सीढ़ियों पर बैठा रहा।
मध्यम रोशनी में पढ़ता रहा वो प्यार के शब्द जिनके अब कोई मायने नहीं रहे। रात किसी काले लंबे थान की तरह नापी उसने और ऑफिस में भी काम किसी पहाड़ के बोझ सा लगा। मामूली से काम में बीसियों गलतियां। मन स्थिर ना हो तो कुछ भी ठीक नहीं रहता। दिमाग में मनीष किसी अलार्म की तरह बज रहा था तो काम में ध्यान कैसे लगता। उसने लंच उठाया और बाहर निकलते हुए सोचता रहा कि विधि को रोज की तरह लंच के लिए पूछे क्या, लेकिन उसके सामने वो कैसे बैठेगा, कैसे दो निवाले खा पाएगा। दिमाग जिन कामों के लिए झिड़कता है, दिल उन्हीं में लगता है। अगले 10 मिनट बाद विधि और अमय कैंटीन की मेज पर आमने सामने बैठे थे। बीच में 2 प्लेट्स रखी थीं। विधि प्लेट में चम्मच फिरा रही थी। अमय उसकी बेचैनी पढ़ते हुए बोला, तुमने कभी बताया नहीं मनीष के बारे में? क्या बताती अमय, पास्ट को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया था। कहते हुए वो चुप हो गई। पुराने प्यार को उसने पानी में सूखे फूलों की तरह बहा दिया था। उसे खुद भी नहीं पता था कि कोई बहाव उनको लौटा आएगा, वो भी इस वक्त। सोचते हुए उसकी आंखें भरी तो इत्तेफाकन अमय की आंखें भी नम हो गईं। शायद प्यार को नहीं बुलाया जा सकता। एक घूंट पानी पीते हुए अमय हल्के से बुदबुदाकर चुप हो गया। आने वाली तकलीफों का, खलिश का अंदाजा लगाता रहा और विधि वो जैसे सारा गणित भूल गई हो। कौन जाने अमय, प्यार भुलाया जा सकता है या नहीं? अब तो कुछ भी सोचना कहना बेमानी लगता है। उसने प्लेट किनारे सरकाते हुए कहा और चली गई। अमय उसको यूं देखता रहा जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि वो जा रही है। एक मौत ही तो है जो किसी इंसान को एकदम छीन के ले जाती है, बाकी तो किस्तों में जाते हैं। विधि भी धीरे धीरे जा रही थी। अब अमय लंच अकेले ही करता। जब भी विधि के डिपार्टमेंट से होकर गुजरता तो देखता कि वो उसे देख रही है क्या, पहले की तरह। पहले जैसी नहीं रह गई थी वो। कभी यूं ही अचानक कॉरिडोर में मिलती तो फीका सा मुस्कुरा देती। अब अक्सर मनीष उसे ऑफिस छोड़ने भी आने लगा था। अमय को आज काम करते हुए बहुत लेट हो गया था। फटाफट काम निपटाकर वो बाहर रिसेप्शन एरिया से गुजर रहा था कि तभी निगाह वहां बैठी विधि पर चली गई। किसी का इंतजार कर रही थी वो। क्या हुआ, गई नहीं? पूछते हुए अमय ने सोचा कि घर ड्रॉप करने के लिए ऑफर कर दे, लेकिन चुप रहा। उसका निगाहें चुराना देख चुका था वो। समझ गया था कि मनीष आज भी लेने आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद एक हड़बड़ाया सा बाय कहकर विधि चली गई। बाहर से गुजरती बाइक की तेज आवाज सुनी अमय ने। उसे एहसास होने लगा कि विधि की जिंदगी में लौट आया पहला प्यार ज्यादा मजबूत था, ज्यादा ताकतवर। प्यार के कुछ ख्वाब पूरे होने के लिए आंखों में नहीं आते। अधूरे रह जाना उनकी नियति होती है। जैसे किसी अधखिले फूल का डाली से टूटना, नदी की धार का बीच से कमजोर हो जाना या बादलों का आधा बरस कर ठहर जाना। अमय ने विधि से दूर रहना शुरू कर दिया था। सुबह ऑफिस में हाजिरी लगाकर दिन भर फील्ड वर्क में गुजार देता, क्लाइंट्स के यहाँ से सीधे घर या कहीं वक्त गुजारने। आज शाम वो लोटस टेम्पल में था। टेम्पल के बड़े से हॉल में 50 लोग आंखें मूंदे जमीन पे पालथी मारे बैठे थे। शांति इतनी थी कि सांसों की आवाजाही सुनाई दे। वहीं एक कोने में बैठा अमय छत निहार रहा था। खाली छत, जैसे उसका मन, जहां से विधि बिना पूछे बिना कहे चली गई थी। हाँ, मनीष ले गया था उसे, लेकिन वो मना कर सकती थी ना। वो सोच रहा था कि मोबाइल वाइब्रेट हुआ। विधि का मैसेज था। वेयर आर यू अमय? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उधर कॉफी शॉप में मनीष के साथ बैठी विधि का मन बेचैन होने लगा। 10 रोज से नहीं देखा था विधि ने उसे। कोई खैर खबर नहीं ले पाई थी। इन दिनों तो उसे खुद की भी सुध नहीं थी। उसने मोबाइल किनारे रखा और सामने बैठे मनीष को कॉफी में चीनी मिलाते देखने लगी। मनीष का पूरा ध्यान कॉफी पे था। कप उसकी ओर सरकाते हुए वो बोला, ये सब ख्वाब जैसा लग रहा है विधि। क्या ख्वाब? उसने पूछा। ये जो हो रहा है। जानती हो, जब मैं तुम्हारे लिए अड़ गया था तो पापा अक्सर पूछते थे कि इतना सब होने के बाद तुम शादी के लिए राजी हो जाओगी? तो मैं पूरे यकीन से उनको हाँ कहता था। मनीष ने कहा तो वो हैरान हो गई। रजामंदी दी थी क्या उसने? कब? ये तो मनीष ने मान लिया था कि वो राजी होगी, उसके इंतजार में होगी, जबकि वो तो अमय के साथ।
अमय का नाम जहन में आया तो वो ठहरी, मन टटोलने लगी। क्या था वहां, मनीष या फिर अमय जो उससे दूर था? सुबह के 10:15 बजे विधि पर्स लटकाए ऑफिस में दाखिल हो रही थी कि सामने से अमय आता दिखा। थोड़ा जल्दबाजी में, थोड़ा मसरूफ, इतना कि सामने से आती विधि को देखा भी नहीं या जाने नजरअंदाज कर दिया। हाय अमय, कहाँ हो आजकल? विधि ने ही टोका। अमय ने उसे देखा तो लगा जैसे किसी अनजान को देख रहा हो। बाल नए तरीके से बांधे थे, जीन्स टॉप के बजाय कुर्ती और कानों में झुमकियां। दिखते ही नहीं, मैसेज का जवाब भी नहीं देते। विधि बोली तो मैं तो यही हूं विधि, जवाब देते हुए उसने नजरें हटा ली। यार कितने टाइम से हम साथ ही नहीं बैठे, ज्यादा बिजी हो गए हो है ना? विधि ने पूछा। कंधे से सरकता हुआ बैग वापस टिकाते हुए वो बोला, हाँ ऐसा ही समझ लो। वैसे ठीक भी है, अब बातें ही कहाँ हैं। चलो चलता हूँ, बाय। कहते हुए अमय बाहर की चटकीली धूप में गुम हो गया। इस दफा उसके जाने वाले कदम विधि के मन पर निशान छोड़ गए। किसी के जाने के बाद मन देहरी पर बैठा पांव के निशान गिनता है। जाने की बीसियों वजह रेत की तरह कोनों में सिमट आती हैं। कनॉट प्लेस के कॉरिडोर में मनीष के साथ टहलते हुए विधि का मन वही रेत बटोर रहा था। मनीष उसकी उंगलियां थामे शादी की बातें कर रहा था। पापा कह रहे थे नवंबर या फरवरी ठीक रहेगा शादी के लिए, तुम क्या बोलती हो? पूछते हुए उसने हाथ झकझोरा तो विधि चौंक पड़ी। क्या हुआ? मनीष ने पूछा। वो 2 मिनट चुप रही और फिर उसको देखते हुए बोली, मुझे कुछ बताना है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ, उसने कहा। मैं मूव ऑन कर चुकी थी मनीष। अमय मेरा कॉलीग और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम अगर वापस ना आते तो हम शायद आज रिलेशनशिप में होते। विधि ये बोली तो मनीष के हाथों से उसकी उंगलियां छूट गईं। उसने उंगलियां हथेली से चिपका लीं। तुम्हारा आना लाइफ का यू टर्न था और मैंने वापस आने की कोशिशें भी की, लेकिन हो नहीं पाया। मैंने अमय को कितनी तकलीफ दी है मैं जानती हूँ, वो कितना हर्ट हुआ है मालूम है मुझे। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, आई एम सॉरी। कहते हुए विधि का गला भर आया। वो चुप हो गई। मनीष भी खामोशी से उसको देखता रहा कि अपनी तकलीफ झेले या उसका दर्द समझे। गलती मेरी है विधि, तुम प्लीज दिल पे बोझ मत लेना, खुश रहना हमेशा। कहते हुए मनीष ने उसके सर पर थपथपा दिया। तुम भी मनीष, कहते हुए विधि चली गई। बालों की गूंथ खोलते जेब्रा क्रॉसिंग पार करती विधि को मनीष देखता रहा आखिरी मोड़ तक। मन के चुने हुए मोड़ सही पते पर जाकर खुलते हैं। विधि अमय के दरवाजे पर खड़ी थी। अभी 2 दफा घंटी का बटन दबाया था। 2 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। अमय सामने खड़ा था, हैरान नजरों से उसको देखते हुए। बिजी तो नहीं थे? विधि ने भीतर आते हुए पूछा। अरे नहीं, तुम आओ ना, कहते हुए वो किनारे हो गया। विधि भीतर आकर कुर्सी पर बैठ गई। अमय उसके पीछे खड़ा रहा, मेज पे रखे कागज समेटता रहा। थोड़ी देर बाद बोला, पानी पियोगी? मना करते हुए वो उसकी ओर घूम गई और उसके चेहरे पर नजरें टिकाते हुए बोली, एक बात पूछूं, तुम उस दिन क्यों आए थे अमय? वो उसकी आंखें देखकर उलझने लगा कि क्या जवाब दे। मनीष कहाँ है विधि? उसने हिचकते हुए पूछ लिया। बिना जवाब दिए विधि हल्के से झुकी और उसकी उंगलियां थाम लीं। उन्हें अपनी हथेली पर घुमाते हुए बोली, जहां से आया था वहीं वापस। उसका आना ठीक नहीं था अमय, वाकई में ठीक नहीं था मनीष का आना। विसर्जित किए हुए फूल कभी बहाव के साथ लौटे भी तो उन्हें चुना नहीं जाता। किताबों के बीच दबे फूल गुलदस्ते में नहीं लगाए जा सकते। सबको लौटना होता है, अपनी अपनी जगह, अपने अपने ठिकाने। और तुम कहाँ हो? उसने पूछा तो विधि बोली, तुम्हारे पास, अब जाना मत। अमय ने कहा। विधि गले पर हथेली रखकर कसम खाते हुए बोली, कभी भी नहीं। अब बता दो कि क्यों आए थे तुम? ये कहने कि गालिब, कैफी या टैगोर को भी लिखती ना तो भी मैं समझ लेता और जवाब देता कि, कहते हुए अमय हल्के से झुका और आवाज के 2 होंठ विधि के कानों पर धर दिए कि मुझे भी प्यार है तुमसे। बस इतनी सी थी ये कहानी।